मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अपना बिहार में देखेंगे तमाम खबरें, लेकिन सबसे पहले चुनावी हलचल की 20 बड़ी खबरें। लालू के करीबी रहे पूर्व मंत्री भोला राय ने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने तेजस्वी पर राघोपुर की अनदेखी का आरोप लगाया। उनके साथ पूर्व जिलाध्यक्ष पंची लाल राय सहित कई कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी छोड़ दी। सीतामढ़ी के सुरसंड से आरजेडी विधायक अबू दोजाना का उनके ही इलाके में भारी विरोध हो रहा है। विधायक जब बलसा गांव पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने नारेबाजी की, जिसके बाद विधायक को बैरंग लौटना पड़ा। चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने बेतिया के नौतन विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि पार्टी केंद्र और बिहार सरकार के काम को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ेगी। गोड्डा की बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भागलपुर के पीरपैंती में पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद किया और बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने पर जोर दिया। बिहार क्रांति महासम्मेलन के चौथे दिन कांग्रेस नेता अररिया और किशनगंज के कार्यकर्ताओं से जुड़े पार्टी के बिहार प्रभारी सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि बिहार कानून व्यवस्था, कृषि और उद्योग धंधे में चौपट है और वक्त का तकाजा है कि लोग कांग्रेस का साथ दें। लोक जनशक्ति पार्टी ने रोहतास के कालाकाट और नोखा विधानसभा सीट पर दावेदारी पेश की है। पार्टी जिलाध्यक्ष ने बताया कि जिले में एलजेपी के हजारों सदस्य बनाए गए हैं और बूथ स्तर तक संगठन मजबूत है। सासाराम में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की तरफ से जनसंवाद आयोजित किया गया, जिसमें खास तौर पर गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की चर्चा की गई। अररिया के फारबिसगंज में युवा आरजेडी की बैठक हुई, जिसमें कई युवाओं ने आरजेडी की सदस्यता ली। चुनाव को लेकर पार्टी की तरफ से लगातार सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। सीवान की सांसद कविता सिंह के पति अजय सिंह ने दरौंदा से चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। वो समर्थकों के साथ पूजा करने मंदिर पहुंचे। खुद को जेडीयू का अनुशासित सिपाही बताते हुए चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। सीपीआई ने कहा रघुवंश सिंह के आरजेडी से इस्तीफे का महागठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि पार्टी के राज्य सचिव ने रघुवंश सिंह से इस्तीफा वापस लेने का अनुरोध किया। कांग्रेस के चुनाव पर्यवेक्षक इरशाद खान ने कटिहार में पार्टी के संभावित दावेदारों के साथ बैठक की और जिले की 7 में से 5 सीटों पर दावेदारी पेश करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सीमांचल के साथ कटिहार में कांग्रेस का जनाधार बढ़ा है। फिल्म अभिनेता अली खान गया की शेरघाटी सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अली खान ने कहा कि लालू प्रसाद ने वादा किया है कि उन्हें पार्टी का टिकट दिया जाएगा। अली खान ने चुनाव जीतने के बाद कभी वापस नहीं जाने की बात भी कही। पटना के आईएमए हॉल में छोटे दलों की बैठक हुई, जिसमें एनडीए और महागठबंधन से अलग मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ने पर चर्चा हुई। इस गठबंधन में कई पार्टियों को शामिल करने की योजना है। औरंगाबाद के गोह में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और बाहरी प्रत्याशी थोपे जाने का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वो सभी पंचायतों में जाकर क्षेत्रीय प्रत्याशी उतारने की मांग की मुहिम को मजबूत करेंगे। शिक्षा सुधार सप्ताह के तहत आरएलएसपी ने गया के गुरुआ में जागरूकता जुलूस निकाला, जिसमें पार्टी के प्रदेश महासचिव विनय कुशवाहा भी शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों ने नीतीश सरकार पर शिक्षा विरोधी होने का आरोप लगाया। शिक्षा में सुधार को लेकर आरएलएसपी कार्यकर्ताओं ने नालंदा में मशाल जुलूस निकाला। पार्टी नेताओं का कहना है कि राज्य में शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है और सरकार साइकिल, पोशाक, खिचड़ी और पैसा बांटकर वोट का सौदा कर रही है। पूर्व मंत्री उपेंद्र प्रसाद वर्मा ने अपनी बेटी को आरजेडी के प्रचार के लिए उतार दिया है। मंत्री की बेटी ने जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में लोगों से मुलाकात की। माना जा रहा है कि पार्टी उन्हें उम्मीदवार बना सकती है। कोसी और सीमांचल में मक्के की खरीद पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के पूर्णिया जिला प्रभारी ने मक्के की खरीद नहीं होने के लिए केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को जिम्मेदार ठहराया, तो बीजेपी सहकारिता प्रकोष्ठ ने कहा कि चुनाव के बाद मक्के की खरीद होगी। वोटिंग के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए गया में साइकिल रैली का आयोजन हुआ, जिसमें डीएम और एसपी के साथ कई अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। चुनावी तैयारियों को लेकर जहानाबाद में डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों को चुनाव आयोग के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करने के लिए तैयारियां पूरा करने का निर्देश दिया।